खिलौने ले लो, खिलौने, सुंदर सुंदर मिट्टी के खिलौने। एक जंगल में मीठी चिड़िया खिलौने बेचने का काम करती थी, लेकिन खिलौने मिट्टी के होने के कारण पंछी उसके खिलौने खरीदना पसंद नहीं करते थे। वहीं दूसरी ओर गोरी कवि की भी प्लास्टिक के खिलौने की दुकान थी। उसके खिलौने इलेक्ट्रिक और आधुनिक थे, जो बच्चों को बड़े पसंद आते और वो उन्हें ही खरीदते। ले लो, बढ़िया वाले खिलौने ले लो। बुलबुल खिलौने खरीदने मीठी की दुकान पर आ गई। आओ बुलबुल, बोलो कौन सा खिलौना दूँ? नहीं मम्मी, मुझे ये खिलौने नहीं चाहिए। मेरे सारे दोस्तों ने गोरी आंटी की दुकान से रिमोट पर चलने वाले खिलौने खरीदे हैं। मुझे वही खिलौने चाहिए। अच्छा ठीक है बबलू, अब तुम जिद मत करो। माफ करना मीठी, तुम्हारे खिलौने बड़े सुंदर हैं, लेकिन बबलू का बर्थडे आ रहा है तो मैं उसे नाराज नहीं करना चाहती। बुलबुल चिड़िया गोरी की दुकान पर चली गई। आओ बुलबुल, ये देखो, ये नया खिलौना आया है, ये ले ले बबलू के लिए। अरे रे, ये तो बड़ा महंगा लग रहा है। हाँ, अब अच्छे खिलौने महंगे तो होंगे ही ना, वरना वो सस्ते और घटिया खिलौने तो है ही उस मीठी के पास। जाओ जाओ, उसके पास से वो खिलौने खरीद लो। नहीं मम्मी, मुझे यही चाहिए। हाँ ठीक है बबलू, गोरी ये खिलौना दे दो। अभी देती हूँ। बुलबुल खिलौना लेकर वहाँ से चली गई। ऐसे ही दुकान पर आते रहना। बड़ी आई मिट्टी के खिलौने खरीदने वाली, अभी उस मीठी की टांग खींचती हूँ। गोरी मीठी के पास चली गई। क्यों मीठी, लगता है आज भी तेरा कोई खिलौना नहीं बिका? हाँ गोरी, अरे रे, जाने दे, छोड़। मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि ये खिलौने बेचने का काम छोड़ दे। ये बकवास मिट्टी के खिलौने आजकल कौन खरीदता है? ऐसी फोकट की मेहनत करने से अच्छा है किसी के घर पर बर्तन मांज ले, 2 पैसे तो मिलेंगे। नहीं गोरी, तुम्हारी सोच गलत है। मेरी मेहनत यूं ही बेकार नहीं जाएगी, कभी ना कभी मेरी मेहनत रंग लाएगी, इतना मेरा विश्वास है। अच्छा, तुझे तो बड़ा घमंड है। मुझे तेरी फालतू की बातें सुनने का वक्त नहीं है। गोरी गुस्से में वहाँ से चली गई। मीठी को नीचा दिखाने का उसका मकसद कामयाब ही नहीं हुआ। मीठी को अपना खिलौना ना बिकने का दुख तो था ही, लेकिन उसे ये उम्मीद जरूर थी कि पंछी उसका खिलौना कभी ना कभी जरूर खरीदेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन रोज की तरह सुबह सुबह मीठी ने अपनी दुकान लगा ली। गोरी ने भी अपनी दुकान खोल ली थी। उसकी दुकान पर ग्राहक भी आने शुरू हो गए थे कि तभी एक दूसरे जंगल का पंछी उसकी दुकान पर आ गया। सुनो, मुझे अच्छे अच्छे खिलौने दिखाओ। रुको पंछियों, अभी मेरा मेकअप का समय हो गया है। अरे, इसके तो रोज ही अलग नखरे होते हैं। अब 2 घंटे लगाएगी मेकअप करने में। क्या? लेकिन तुम ग्राहकों को ऐसे खड़े रखकर अपना मेकअप कैसे कर सकती हो? अच्छा, अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो निकलो मेरी दुकान से और किसी और दुकान से खरीद लो खिलौने। अच्छा, तो तुम्हें ग्राहकों की ज़रूरत नहीं। ठीक है, मुझे भी तुमसे खिलौने नहीं खरीदने। वो पंछी गुस्से में वहाँ से चला गया। हाँ, जाओ, मैं भी देखती हूँ मेरे जैसे खिलौने कहाँ पर मिलते हैं। घूम फिर कर मेरी ही दुकान पर नहीं आए तो मेरा नाम बदल दूंगी। आइए भाई साहब, बोलिए कैसे खिलौने चाहिए? वाह, ये खिलौने तो बड़े सुंदर है। क्या ये खिलौने तुमने खुद बनाए हैं? हाँ, ये खिलौने मैंने ही बनाए हैं और ये जितने दिखने में सुंदर है
उतने ही मजबूत भी है। ये आसानी से नहीं टूटेंगे। अच्छा, वाह वाह, ऐसी सुंदर कलाकृति तो मैंने बड़े दिनों बाद देखी है। दरअसल मैं भी एक व्यापारी हूँ जो ऐसी ही कलाकृतियाँ विदेशी जंगल में बेचता हूँ। मुझे तुम्हारे ये खिलौने बड़े पसंद आए हैं। क्या तुम मुझे अगले 5 दिनों में 100 खिलौने दे सकती हो? क्या 5 दिनों में 100 खिलौने? हाँ, मुझे 5 दिनों बाद विदेशी जंगल में लौटना है। अगर तुम मुझे 100 खिलौने नहीं दे सकती तो बता दो, बाद में मैं एक खिलौना भी कम नहीं ले सकता। मीठी के लिए ये बहुत बड़ा मौका था, इसीलिए वो बोली, ठीक है, मैं आपको समय से खिलौने दे दूंगी, आप चिंता ना करें। ठीक है, मैं 5 दिनों बाद आ जाऊंगा। विदेशी पंछी कुछ पैसे देकर वहां से चला गया। मीठी बहुत खुश थी क्योंकि अब उसकी सारी परेशानी दूर होने वाली थी। जल्द से जल्द वो अपने काम में लग गई। माँ, चलिए खाना खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। हाँ मोनू, मैं बाद में खा लूँगी, अभी खिलौने बनाना बाकी है। मीठी दिन रात मेहनत करके खिलौने बनाने लगी। उसे ना ही खाने का ध्यान था, ना ही सोने का। मीठी ने अपनी लगन और मेहनत से समय से पहले ही 100 खिलौने बना दिए। चलो, खिलौने तो बन गए, अब कल तक ये सूख जाएंगे। मीठी को एक बड़ा खिलौने का ऑर्डर मिला है। ये बात गौरी तक पहुंच गई। क्या इतना बड़ा ऑर्डर, और इसने पूरा भी कर लिया? अरे ऐसे कैसे, मैं उस मीठी का ऑर्डर पूरा होने ही नहीं दूंगी। अब देखो मैं क्या करती हूँ। अगले दिन जब मीठी अपनी दुकान पर थी, तब गौरी चुपके से उसके घर जाकर उसके पूरे घोंसले को आग लगाकर वहां से भाग जाती है। थोड़ी देर बाद तोता वहां से गुजर रहा था। वो मीठी का घोंसला जलता हुआ देख लेता है और मीठी के पास जाकर उसे सारी बात बता देता है। मीठी ये बात सुनकर बहुत हैरान हो गई। मीठी जल्दी से अपने घोंसले के पास चली गई। हाँ, यही मौका है, इसके सारे खिलौने तोड़ देती हूँ, फिर देखती हूँ कैसे ये अपना ऑर्डर पूरा करती है। शैतान गौरी मीठी के सारे खिलौने तोड़ देती है और चुपके से अपनी दुकान पर आकर बैठ जाती है। अरे बाप रे, मेरा घोंसला कैसे जल गया? ऊपर वाले का शुक्र है कि मैं या फिर मोनू इस घोंसले में नहीं थे। अब तो मुझे नया घोंसला बनाना ही होगा। अभी मुझे दुकान पर चलना चाहिए। मीठी अपनी दुकान पर आ गई। वहाँ का नज़ारा देखकर वो हक्की बक्की रह गई। अपने टूटे खिलौने देखकर मीठी बहुत हैरान हो गई। हे ऊपर वाले, ये मैं क्या देख रही हूँ? मैंने बनाए खिलौने कैसे टूट गए? अभी थोड़ी देर पहले ही तो ये ठीक थे। ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? अब मैं अपना ऑर्डर पूरा कैसे करूँगी? हाँ, अब आ रहा है मज़ा। नहीं नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बैठ सकती, मुझे नए खिलौने बनाने ही होंगे। मैं अभी मिट्टी लेकर आती हूँ। मीठी मिट्टी लाने चली गई। अब चाहे तो कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन तू 100 खिलौने नहीं बना पाएगी। तू तो गरीब की गरीब ही रहेगी। मीठी मिट्टी ढूंढने लगी। बहुत देर तलाश करने पर भी उसे कहीं मिट्टी नहीं मिली। मीठी और परेशान हो गई। हे ऊपर वाले, ये सब क्या हो रहा है? मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? पहले मेरा घोंसला जल गया और इतनी मेहनत करके जो 100 खिलौने बनाए थे वो भी किसी ने तोड़ दिए। मीठी बहुत दुखी थी। वो अपना दुख किसी को नहीं बता सकती थी, लेकिन कोई था जो उसकी सारी बातें सुन रहा था। उसी पेड़ के पास एक जादुई मशरूम मीठी की सारी बातें सुन लेता है। चिड़िया, ओ चिड़िया, कौन कौन है?
अरे चिड़िया, यहाँ देखो, मैं एक जादुई मशरूम हूँ। क्या जादुई? मीठी उसके पास चली गई। हाँ चिड़िया, मैंने तुम्हारी सारी बात सुन ली है। तुम मुझे बहुत नेक दिल की लग रही हो। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं अभी तुम्हारी परेशानी दूर करता हूँ। ऐसा कहकर मशरूम ने अपने जादू से 100 सुंदर सुंदर खिलौने बना दिए। मीठी ये देखकर चौंक गई। ये लो चिड़िया, तुम्हारे 100 मिट्टी के खिलौने। और इतना ही नहीं, जहाँ पर तुम्हारा पहला घोंसला था, वहीं पर मैंने तुम्हारे लिए एक जादुई मशरूम का घोंसला बना दिया है। तुम उसमें आराम से रहो। क्या सच में? मैं आपका एहसान कैसे चुकाऊं? आपको पता नहीं आपने मेरी कितनी मदद की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं चिड़िया, तुम बेफिक्र होके जाओ। ठीक है। मीठी खिलौने लेकर वहाँ से चली गई। जब वो अपने घर पहुँची तो वो देखती है कि वहाँ पर सच में एक मशरूम का बड़ा सा घोंसला है। ये देखकर मीठी की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। थोड़ी देर बाद वही विदेशी पंछी मीठी की दुकान पर आ जाता है और मीठी से खिलौने लेकर उसे पूरे पैसे दे देता है। सुनो चिड़िया, अब तुम हमें ऐसे ही खिलौने बनाकर दे दिया करो। विदेशी जंगल में तुम्हारे ये खिलौने सभी को बहुत पसंद आ गए हैं। ठीक है। मीठी बहुत खुश थी। अब जंगल के पंछी उसी से खिलौने खरीदने लगे। गोरी के घमंड और महंगाई की वजह से कोई उससे खिलौने नहीं खरीदता।